अलैहिस्सलाम आज की तारीख से कोई चाहने वाला नाराज नहीं है, बल्कि हर शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला बखूबी जानता है कि आज रोज़ शहादत के इमाम इस इमाम की शहादत की तारीख है, इसका नाम लेकर के हम घर से काफिर करते हैं और फिर अपने घर वापस आते हैं। उस करीबुल ग़ुरबा का मातम है जिसके दर से आज दुनिया फैज़याब हो रही है। बड़े बड़े उस दर पर लाइन लगाए लोग ज़ियारत करने जा चुके हैं। उन्होंने देखा है क्या दस्तरखान की शर्फ है, यानी जिन्हें वो शर्फ मिला वो गए। उसके बाद जब आप दस्तरखान से वापस आएंगे तो बाहर झोलियाँ फैलाएंगे और आपके पास मिलता है वो इंसान नहीं खा सकता है और कोशिश ये करता है कि हम अपने घर ले जाए। बाहर लोग खड़े हैं और यहाँ जो देखते हैं कि आज हमारी मामा हो गया हो गया। जब आप इमाम के रोज़े पे आप मशहर जाएंगे तो रोज़ मुझसे इंसान आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर होगा वहाँ जो आप खुद हैरत में होगी तुम्हारे साथ फिर हम सिर्फ मोजिज़ों को देख करके ईमान नहीं लाए। आपको तो पता है ना, हमें मालूम है कि ये मोजिज़ नुमा है। हमारा कोई काम रुका नहीं है, कोई परेशानी कोई तकलीफ कभी नहीं। हम जाके तो देखिए ये वाक़यात है जब दुनिया के डॉक्टरों से, हकीमों से, तबीबों से लोग हार जाते हैं तब डरे हैं देते हैं। यानी जहाँ से दुनिया थक जाती है तब ये मालूम होता है कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या किया। बेशक अज़ीज़ इमाम की शहादत की तारीख है, ये बात के हवाले से बाकी मरहूम के वजह से हुसैन है इसके लिए हमारे उलमा ने फरमाया बहुत अजीम नाम है अजीज़ों, और दुआ कीजिए किया कीजिए आयतुल्लाह वहीद ख़ुरासानी यकीनन हक़ बोलने वाले। ये तो नहीं कह सकते कि वही है, मगर हाँ कहना पड़ेगा कि हाँ भरे हुए मजमे में जहाँ दुनिया डरती है वहाँ वहीद ख़ुरासानी इस शान से बोलते हुए कहते हैं कि फ़र्श अज़ा इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोग चौराहे पे खड़ा होना फ़ख्र की बात समझते हैं। हाँ ये भाई साहिब खाना को थोड़ी सूरत दिखा दें, हमें जाना है। फ़र्श अज़ा के लिए बताया कि फ़र्श अज़ा देखिए इससे पहले अपने बच्चों को ये बता दें कि जो गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है इसके लिए इमाम ने ज़ियारत नाहिया में फरमाया सलाम अलैकुम मन जअलल्लाहु शिफ़ाअन लिल-मुबीन। जैसा कि इमाम फरमाया कि सलाम उस पर कि जिसके कुर्बत की मीठी खाकी शिफा है। या आखिरी इमाम की तरफ से सलाम उस पर कि जिसके गुंबद के नीचे दुआएं कबूल हो। ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि अभी हमने दुआ मांगी नहीं थी, हालांकि इमाम हुसैन सलाम में गए थे तो मुझे खुद मालूम मेरा ईरान में रिजल्ट आया, यानी सिर्फ उस निगाह में गए थे। क्या कैफियत थी कि वो है कि जो बगैर मांगे देते वजह से आपको लेकर के हम बगैर मांगे देते हैं। इमाम ने फरमाया कि सलाम उस पर जिसके उम्मत के नीचे दुआएं कबूल हो। क्योंकि हरम की फिजाओं में दुआएं कबूल होती। तो आयतुल्लाह भाई ने फरमाया कि फ़र्श अज़ा गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, तो जैसे वहाँ दुआएं कबूल होती है वैसे फ़र्श अज़ा की दुआ है। सलावत भेजे तो हमारा क्या है कि हम सोचते हैं कि चार लोग बाहर खड़े हैं और वहीं खड़े हैं हाथ बांधे, इधर से लोग आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो सवाब तो बहरहाल आप घर से आए मजलिस के हवाले से मिल जाएगा। मगर जो आज़मत फ़र्श अज़ा की है उस मरतबे से आप आपके घर से आए, हो सकता है कि कोई
ये कैसे रूहानी ग़िज़ा मिलती है। हम लोग क्या है आते हैं और उसके बाद एक जिस्मानी ग़िज़ा लेकर के उसके बाद चले जाते हैं। ये तरे है। इसलिए हमारे यहाँ जब दुनिया से कोई जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि मजलिस हुसैन करता है। वजह क्या है? बात आ गई तो आपके सामने तो करूँ कि मजलिस हुसैन की देखी लगी 40 मिनट की 10 मिनट लगी तुम्हारी मिनट की 6 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लगी। क्यों इतनी लेट से? मजलिस हुसैन कोई सारे सवाब है जिसमें हम खुद तन्हा शरीक नहीं है बल्कि अहले बैत भी शरीक है और बाकी काम करेंगे उसमें हम नहीं। ये अहले बैत और इस्लाम इतने लोग आए हैं साहिब खाना ने मजलिस बर्पा की तो कितनी फजीलतों से हम शरफ जितनी देर फर्श अज़ा पे रहे उतनी देर किसी की गीबत से बचे उतनी देर गुनाहों से बचे। जो ग़िज़ा मिली वो भी पाक पाकीज़ा तय्यब ताहिर मिली और उसके बाद जो हमने सुना वो रूहानी ग़िज़ा मिली। यानी कितनी चीज़ों का हमने तो सुबह से जा रहे हैं भैया और उसके बाद मजलिस हुई आधा घंटा 20 मिनट वो भी मौलाना पड़े हो गई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो मौलाना ने घसीट दी और बैठ गए और खड़ी नहीं देखी कोई समझ नहीं आया काफ़ी चीज़ें बाकी हम 2 घंटे कहीं और मगर हम ये नहीं जानते हैं कि परवरदिगार हमारा वक्त इबादत इलाही है। हो सकता अगर ये मजलिस हुसैन हमारी किस्मत में ना होती तो पता नहीं हम किसकी ग़िबत में छुपे होते कहाँ किससे मिल चुके होते कहाँ झगड़ा होता ये नहीं इंसान नहीं सोचता है। हर इबादत के बाद हम अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। मैंने सूरह इब्राहिम की इसाए करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसमें अल्लाह ने यही फरमाया कि अगर तुम हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेंगे और अगर तुम कुफ्र अख्तियार करोगे इन्ना अज़ाबी लाशदीद तो हमारा अज़ाब भी सख्त। क्या चाहता है अल्लाह कि हमारा बंदा शाकिर बने। क्या अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मजलिस हुसैन बर्पा की कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमारे दिल में मोहब्बतें हैं बैठ डाली है। सलावत भेजे साहिब को एक था दस्तक दी पूरी करवा दो हमारे फकीर आता है 10 मिनट 20 मिनट 50 रुपये जैसा देखा दे दिए या खाना दे दिया। मगर वहाँ अजीब मामला था साहिब एक था रोटियाँ 5-5 थी ये बता दिया कि तुम मांग के तो देखो तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हम कितना अदा करते हैं। परवरदिगार कह रहा तुम शुक्र अदा करो हम नेमतों में इजाफा करेंगे। अहले बैत ने दे करके बता दिया इस तरह से अल्लाह देता है। सलावत भेजे इमाम बग़ैर मैं आपके सामने पहुँचता हूँ तो वो एक्सेप्ट करता है इमाम के सामने का दस्त अच्छा लगता है उनका और कहता है मौला कुछ हाजत है हमने जो अंगूर रखे थे अच्छा हमको क्या शिकायतें करनी रखते हैं ये परवरदिगार उनको बहुत दे दिया उनको बहुत दे दिया और मेरे घर में गरीबी मेरे घर में नहीं हो मेरे घर में साइकिल हो मेरे घर में गाड़ी ये तरह की शिकायत अल्लाह से करते हैं। तो वो परवरदिगार से शिकायतें करनी जिसने बगैर मांगे हमें सब कुछ दिया बगैर मांगे चीज़ हमें मांगी नहीं बगैर तो इमाम से कहा आने वाले ने तो इमाम ने किया कष्ट करता हूँ उसमें से एक अंगूर जैसे अंगूर दिया उसे उसका चेहरा बन गया इसने मेरा क्या हो इमाम ने कहा अल्लाह तेरा भला करे तो क्या है बैत बगैर मांगे देते हैं और ये बताना चाहते हैं तुम्हारा परवरदिगार कैसे होता है और इन्हीं के जरिए अल्लाह दिलाता है। अब दुनिया हमसे पूछती है तो मेरे अहले की दरगाह में पाए जाते हैं जो अल्लाह ने वादा किया है वो मेरे अहले तो पूरा होता है। तो इमाम ने दे दिया तो उसने कहा हमारा क्या बताओ दूसरा शब्द आ गया उसने भी कहा मौला शहादत इमाम उसमें से एक अंगूर थोड़ा और सही जैसे अंगूर दिया उसका परवरदिगार तेरा शुक्र कह रहा है कि तुम शुक्र करोगे तुम मेरे तो मेरा का परवरदिगार तेरा शुक्र पढ़ी बातें हैं सुनी हुई
तेरा शुक्र है। जैसे ही उसने कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है, तो इमाम से फिर मानने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो प्रश्न ईमान में किसका, वादा किसका था? अल्लाह का। शुक्र अदा करोगे तो देंगे। दिया किसने? अहले बैत ने दिया। अहले बैत देखे, अहले बैत ने। अब जब एक अंगूर मिला था तब उसने शुक्र किया, जब कष्ट मिला तो सजदे में सर रख दिया, मेरे माबूद तेरा शुक्र है। तो इमाम ने क्या किया? इमाम ने अपने गुलाम से कहा कि तेरे पास कुछ है? गुलाम ने कहा कोई दिरहम है। इमाम ने दिरहम दे दिए। उसने सजदे में शुक्र सजदा किया, सजदे में गया, क्या परवरदिगार तेरा शुक्र है। बस अजीजों, लोग कहते हैं फज़ाइल पढ़े जाएंगे, नसीहत पढ़ी जाए, फज़ाइल अहले बैत से ज़्यादा किसी चीज़ में नसीहत ही नहीं है। फज़ाइल नहीं तो सब कुछ नहीं है, और इसी से समझना है हमें। बस अजीजों के फज़ाइल है, देखिए हमारे लिए नसीहत है। इमाम बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे किस सजदे में गया, इमाम ने दिरहम दिया, तो सजदे में चला गया। अब इमाम ने क्या किया? अपनी कीमती अबा उठाई, उसके गोश में डाल दी। इमाम की कीमती अबा। अब जब कीमती अबा पड़ी तो इसका अंदाज बदल गया, इसका अंदाज बदल गया। उसने कहा वाह मेरे मौला, आप कितने करीम हैं, करीम इब्ने करीम है। आपकी इबादत, आपका खानदान, आपके आबा अजदाद, आपकी सखावत, आपका इल्म, मगर कोई जुम्बिश नहीं। अब इमाम कुछ नहीं दे रहे, गुलाम से रहा न गया। इमाम के सामने हाथों को जोड़ के आता है, मौला सखावत जोश में थी, अब हाथों को खींच लिया। कद तूने नहीं देखा, जब तक खुदा का शुक्र अदा करता रहा, मैं इसको अदा करता रहा। इमाम ने बतला दिया, जो भी काम करना वो अल्लाह के लिए करना, मजलिस करना अल्लाह के लिए करना, मातम करना अल्लाह के लिए करना, इसलिए न करना कि दुनिया में मेरा नाम हो जाए, लोग हमारी तारीफ करें। सलावत भेजे, सब मिल के बाबा क्या आप तेरे अहले बैत पे तो राजी बात हो गई, दरगाह चले गए इमाम वाले, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह मियां देने के लिए आए हैं, अहले बैत ये अदा करते हैं। तेरे अहले बैत से हमें मिलना है, परेशान है, वो तो परेशान है। बस अजीजों, दो चार बातें हमें एक जानवर ने बता दिया कि मदद किससे मांगी जाती है, अहल से मांगी जाती है या नाहल से मांगी जाती है। आज जानवर की समझ में तो आ गया, मगर कैसे मुसलमान है, दाढ़ी तो है मगर हक समझ में नहीं आता है। ये समझ लीजिएगा कि सारा इस्लाम जो है वो दाढ़ी में, इस्लाम में दाढ़ी है मगर दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। यही लोग धोखा खा गए। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बड़े बड़े मौकों पर देखी गई, जिन्होंने नए पर कुरान चढ़ा दिया, नवा से रसूल को कत्ल कर दिया। मगर क्या था कि इंसानियत नहीं। क्या हमारे आठवें इमाम इमाम अली फारसी में हिरन को कहते हैं। एक शिकारी, आपने सुना कि शिकारी हिरन को पकड़े लिए जा रहा था। जिस रास्ते से लिए जा रहा था उस रास्ते पे अमीर भी चल रहे थे, गरीब भी चल रहे थे, पैसे वाले भी चल रहे थे, सभी चल रहे थे। मगर इस आहू को, इस हिरन को पता था हमें अपनी मदद किससे मांगना है। इस जानवर को पता था कि मदद मांगी किससे जाती है। अल्लाह अकबर। इस ज़मीने आहू ने देखा कि हमारे आठवें इमाम तशरीफ ला रहे हैं। आहू ने देखा कि इमाम तशरीफ ला रहे हैं। बस इसने इमाम से फरियाद की। इसने, इस जानवर ने, भाई क्यों इस जानवर को अभी तक कोई ना मिला था, कब मिले तो थे, कोई अहल न मिला था, सब नाअहल मिले थे। इसे पता था कि मदद हमेशा इमाम से मांगी जाती है, क्योंकि इमाम रूह कायनात होता है। इसने फरियाद की, आका मुझे आज़ाद करा दीजिए कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। बस इमाम ने शिकारी से कहा तो इसे छोड़ दे, ये अपने बच्चे को दूध पिला दे। मगर शिकारी कह रहा है कि ये जाके वापस नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। करीम इब्ने करीम, मेरे आका कहते हैं हम तुम्हारे पास बैठते हैं, ये अपने बच्चे को दूध पिला के आ जाएगी। जब हम तुम्हारे पास जाएंगे, एक जानवर ने बता दिया मदद हमेशा इमाम से मांगी जाती है। सलवात भेजे मोहम्मद।
का रौबा नहीं है, वो शान नहीं है। कैसी कैसी शान कर मैंने मालिक की मस्जिद पर इस वाक़े को पढ़ा, उनके दर से हट के फिर नमाज रोजा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबने यही लिखा है इनके दर पर अगर इनकी मोहब्बत है तो ये भी कहना पड़ेगा इनकी मोहब्बत रखने वालों की नमाज फिर अलग ही होना चाहिए, इनका फिर नमाज ही अलग होना चाहिए। हो सकता है उसका बेटा बहुत ही बीमार है, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, परेशान है बेटा, सबने जवाब दे दिया। नाबीना था, बिल्कुल आंखें स्याह, वगैरह उसकी कुछ नहीं, वो अकेला अलग है। पहलवान बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, ईरानी के किसी शहर का था। तो एक दिन उसकी अहलिया ने कहा कि देखो दुनिया फैज़याब हो रही है मूसा इब्न रज़ा के रोज़े पर, चलो हम भी चल के अपनी फरियाद लेके चलते हैं, हमारे बच्चे को भी शिफा मिले। इमाम का रोज़ा देख रही है, काफ़ी अंदर जा कर के तकरीबन मेरा ख्याल अगर ये बात कही जाए कि अगर हम यहाँ से दाखिल हो तो तकरीबन अपनी गेट से भी ज़्यादा हमें चलना पड़ेगा, तब कहीं इमाम की जरिए से भी ज़्यादा, क्योंकि अपनी गेट की निज़ाम उससे भी ज़्यादा, तब कहीं इमाम की जरिए आएगी, इससे भी ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो ये मैं गया, और की बात है इतना थोड़ा नहीं रहा होगा, इमाम का रोज़ा बहरहाल अंदर ज़्यादा। तो आज भी हमारे वहाँ 4 दिन देखा होगा, बैठे ज़ियारत करने गए, कुछ ना कुछ लिखा करते हैं, उसने बताया तो इसकी बीवी बच्चे को लेके खातन की तरफ, औरतों की तरफ चली गई और ये जा रहा था, इसको देखा, एक कालिम ने इसे बुलाया, और बुलाने के बाद कहा इमाम के रोज़े पे जा रहे हैं। तो इमाम ने उस कालिम ने बुलाया, कहा यहाँ आओ, क्या बात है, कहा हमसे एक मामला करोगे, वादा करोगे, वादा करोगे, क्या है, कि अगर वादा करो तो तुम्हारे बच्चे को शिफा मिल जाए। परेशान की, इसे कैसे मालूम हमारे बच्चे को शिफा मिल जाएगी, हमने तो भी किसी से बताया ही नहीं है, बताना चाह रहे हैं तो इनके दर का आलिम ऐसा है, तो ये मौला कैसे दिलों का हाल जानते हैं, पूरे कायनात है। तो अच्छा क्या है, जब तुम इतना वादा करो कि तुम अव्वले वक्त नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। दिल में कहता है मैं तो परेशान हूँ, दिल में जैसे ही सोचता कि हाँ कह दूँ, उधर मजमे से एक शोर उठा कि बच्चा सेहतियाब हो गया। इसे नहीं पता अभी ये इमाम रज़ा गरीब के रोज़े का मोजिज़ा है, इमाम के रोज़े का मोजिज़ा है। इमाम के दर पर तो जाके देखिए, नमाज़ी था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, इस चीज़ का वादा कि अभी ज़री तक नहीं पहुँचा है, मगर अजीज़ों उसके बच्चे को शिफा मिल गई, दुनिया यहाँ से शिफा पाती है। ये उसका डर है कि जहाँ से कोई मायूस न गया, यकीनन हमें मायूस होना भी नहीं चाहिए। तो रहने में हमारे पास एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले क्या फरमाया कि मेरा अव्वल भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल मोहम्मद है। जब नबी ने फरमाया तो मशद का उसका एक है जो रावी है जिसका नाम हबीब है, ये अपने में से नहीं, दूसरे भाई का है। तो इसने देखा कि ख्वाब में एक दिन हमने नबी को देखा कि नबी खाने काबा में है, मक्के में है, और लोग नबी से मिलने के लिए जा रहे हैं। नबी के दाहिनी तरफ एक तश्त रखा होता है जिसमें खजूरें रखी हैं, जो नबी से मिलता है उसको जी नबी खजूर दे देते हैं। मैं भी नबी के पास गया, खजूर दी, तो मैंने शुमार की तो 14 खजूरें। ये इमाम की शहादत की तारीख है, उन्हीं के हवाले से आपके सामने बातें अर्ज कर रहा हूँ। 14 खजूरें इसने ख्वाब में दुनी, तो बहरहाल अपने सोचने लगा क्या 14 से मुराद क्या है, कि हमारी ज़िंदगी में 14 दिन रह गए और क्या मुराद है, 14 से क्या मुराद है वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये ख्वाब से बेदार हुआ, सुबह हुआ, 2 दिन के बाद मशहद में सरजमीन तूस पा ऐलान हो गया कि 8वें इमाम तशरीफ लाए हैं सरजमीन तूस पर। जिन्हें मुलाकात करना है वो इनके दर पर आ जाए। अब लोग जाने लगे, जब इसने सुना तो ये
یہ بھی چلا، اور جب یہ گیا تو اس نے دیکھا کہ اسی شان سے دیکھیے کہ فرزند نبی کیسے ہے، فرزند رسول کیسے ہے، مسلمانوں کے امام کیسے ہے، یہ بھی سب گیا۔ اس نے دیکھا کہ اسی شان سے امام تشریف فرما ہے اور امام کے تحت طرف بھی قصد رکھا ہے، اور امام سے بھی جو ملاقات کرنے آ رہا ہے اسی طرح سے مٹھی سے امام تشریف دے رہے ہیں۔ تو اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، ادھر خواب میں دیکھا تھا، ادھر حقیقت میں دیکھا۔ پھر امام نے 14 کھجوریں سے دی، وہ مٹھی دی، پھر اس نے شمار کیا تو وہی 14 نکلی۔ یہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے کیا فرزند رسول آپ ہمیں اور بھی دے سکتے ہیں؟ امام مسکرائے کہ اگر ہمارے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی دے دیتے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اگر ہمارے جد نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ بتا دیا کہ نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کی کل محمد۔ یہاں پر بہرحال ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی نے یہی کیوں فرمایا؟ اب کہ 4 محمد ہیں تو 4 علی ہیں اس کے اندر معمول، مگر یہ کیوں فرمایا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہا ہم کل کے کل علی ہیں؟ اور جب نہیں آواز آئے کہ جب ایک علی کو دنیا نہ برداشت کر پائی تو 14 علی کا برداشت کر پائی؟ دیکھ رہے ایک علی کو نہ برداشت کر پائی دنیا، اگر عزیزوں فرمایا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اسی لیے ہمارے کہا جاتا اگر کوئی قول آپ کو معلوم ہے اور یہ نہیں پتا کہ چوتھے کا ہے 5ویں کا، اگر کسی امام کی طرح منسوخ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں، کہ جو پہلا کہے گا وہی آخر کہے گا۔ حضرت یمن کا مال غنیمت بٹنے لگا، آخری بات رکھتے ہیں، مال غنیمت یمن کا بٹنے لگا۔ علی نے بھی وہاں کھجور کو مال غنیمت سکے دینا شروع کیا۔ جانتے تھے کیسے کیسے منحوس تھے، لعنتی لوگ تھے، اور جب علی کو دیکھا بانٹتے ہوئے ایک مٹھی تو یہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ علی انصاف نہیں کر رہے ہیں، برابر نہیں دے رہے۔ نبی اچھا تم یہ کہہ رہے ہو علی انصاف نہیں کر رہے؟ سنو ہماری مٹھی علی کی مٹھی ایک ہے، ہمارا انصاف علی کا انصاف ایک ہے۔ اچھا کیا ہے کہ برابر نہیں دے رہے؟ نبی نے فرمایا سب کو بلا کے لاؤ، سب لوگ اپنی اپنی مٹھی رکھیں جو سکے دیے ہیں علی نے، ترازو لائی جائے، ایک پلے میں ایک مٹھی۔ اس سے پہلے فرمایا خدا کی قسم اگر ایک جو کے برابر فرق ہو جائے تو تم بتانا۔ مٹھی رکھی گئی، کہا یہ تمہیں پتا نہیں یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ ید اللہ ہے، جہاں انصاف ہی انصاف نظر آئے گا۔ صلوات بھیجے ایک جو کے برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے اور ہیں تو اس کی تفاضل نہیں ہے، دنیا نے نہ پہچانا تو افسوس ہے۔ مگر عزیزوں اگر ہم لوگ بھی اسی طرح سے ایک مجلس حسین کو رسم بنا لیں، یہ ایام اعزا کی تاریخیں آنے والی ہیں، یہیں پر سے ہم محرم کی تیاری کریں گے، یقیناً گناہوں کو ترک کریں گے اور اپنے کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں امام نے فرمایا، کیوں عزیز وطن چھوڑا امام نے؟ تاکہ انسانیت بچ سکے۔ یہ آج ہر قوم امام کو چاہتی مانتی ہے، ہر قوم حسین حسین کہتی ہے، امام حسین صلاۃ السلام انسانیت کی خاطر ہو۔ اللہ اکبر، ایام اعزا کی تاریخ آ رہی ہے، 40 روز بچے ہیں اور چاہنے والوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ ایام ہے کہ جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، جس کو ہم نہیں بلکہ خود ہمارے 8ویں امام تڑپتے تھے۔ ایام اعزا کی تاریخ کے لیے معلوم کرنے کے لیے لوگوں کو کہنا ہے کہ چاند نہیں دیکھتے تھے بلکہ امام کے بیت الشرف سے گزرتے تھے۔ خود امام رقم رکھتے تھے 8ویں امام، اور سب سے زیادہ امام کی عزاداری کی امت
किया है, रकम रखते थे कि अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और लोग देख के समझ जाते थे, जैसे हमारे अक्सर कहते थे कि दिल से होता है कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि अजीज़ों ज़रूरी है, ये भी सुन्नत इमाम है कि घर में काला परचम ज़रूर लगाए। इससे सवाल करते हैं दूसरे लोग कि काले परचम तो नहीं है, आपने देखा होगा इस्लामी सीरियल है, देखा नामा के काले परचम लगा, इमाम के घर में काले परचम। आपने आसिफ जो रोज़े हैं ईरान इलाक के आप देखे हैं कि परचम बदला जाता है, वो मंजर आप अपनी आंखों से देखें, खुदा तो देखना नसीब करे। चांद रात के दिन आप देखिएगा कि किस तरह से एक वक्त में सारे रोज़ों के परचम बदले जाते हैं। कि शान से जिस वक्त इमाम हुसैन या मासूम सलामुल्लाह अलैहि के रोज़ा या इमाम के रोज़े का परचम बदला जाता है, उस वक्त उतनी देर सारे कारी उस सहन में तिलावत करते रहते हैं। यकीनन इतना गिरिया होता है, लिहाजा हम भी इस चीज़ का एहतमाम करें कि काले परचम घरों पर दिखाएं, जो काला लिबास पहने। आज़िज़ों हमारे इमाम गिरिया करते थे। आज़िज़ों किस तरह से इमाम की शहादत पेश की जाए। इमाम गरीबुल गुरबा जो वतन से दूर शहीद हुए, अल्लाह अकबर, वतन से दूर आ गए। आज कल से आज तक मजलिसें सुन रहे हैं कि इमाम हुसैन भी गरीबुल वतन है, मगर जहाँ इमाम दफन है, पहलू में जवान बेटा करियल जवान दफन है, सीने पे अली असगर है, सामने भाई अब्बास दफन है, मगर जहाँ हमारा गरीबुल गुरबा इमाम रज़ा इमाम है, वहाँ अजीज़ों दूरी है, कोई दूसरा इमाम नहीं। अल्लाह अकबर, इमाम दूस पर है। जब इमाम की शहादत का वक्त आया अजीज़ों, उससे पहले इमाम ने तो मजलिसें की, अक्सर इमाम के घर में मजलिसें होती रहती थी। एक दिन जनाब देबिल खज़ाई आए, इमाम ने फरमाया, देबिल क्या तुमने हमारे जद के लिए कोई नया मरसिया कहा है? मेरे आका के लिए कोई नया मरसिया कहा? हाँ आका, मैंने एक मरसिया कहा है। अजीज़ों देखे मजलिस की अजमत को देखे, हाँ अजीज़ों जाकिर की अजमत को देखे। इमाम नीचे तशरीफ फरमा है, देबिल मिंबर पे है, हाँ मरसिया पढ़ा। किसने पढ़ा? जनाब देबिल ने। मरसिये का बंद था कि ऐ ज़हरा जन्नतुल बक़ी से आइए, आपकी बेटियां दयार पर दयार फिराई जा रही है। ए हजरत ज़हरा, आपके लाल को करबला में शहीद कर दिया गया। इमाम गिरिया कर रहे थे, मरसिया तमाम हो रहा था, उधर खश आ गया जनाब मासूम को। ये मसाइब सुनते सुनते एक बार देबिल से फरमाया, ए देबिल, इस मरसिये में ये भी बता दो, सरज़मीन तूस पर 8वां अली भी शहीद होगा। इधर इमाम रज़ा है, उधर ख़वातीनों में जनाब मासूमा कुम है। हाँ अज़ीज़ों, जनाब मासूमा कुम इमाम रज़ा की बहन को पता है कि मेरा भाई दुनिया में है। जैसे ही देबिल ने मरसिये में कहा, सरज़मीन तूस पर 8वां अली शहीद किया जाएगा, हाँ अज़ीज़ों कोहराम बर्पा हो गया, मासूमा कुम को गश आ गया। इमाम रज़ा ने पूछा, कहा आपकी बहन को गश आ गया? ए बीबी मासूमा कुम, सिर्फ सुना के भाई शहीद हो गया तो गश आ गया। आए कोई ज़ैनब से पूछे, एक बुलंदी से ज़ैनब देख रही है, भाई के सरोतन में जुदाई हो रही। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय इमाम मज़लूम में करबला। इमाम रज़ा की शहादत हो गई, काले परचम लगा दिए गए। मासूम कुम मदीने से चली, हाँ अजीज़ों कुम पहुंची थी, महफिल का पर्दा उठा के देखा काले सियाह परचम है। बीबी ने पूछा, ये माजरा क्या है, क्यों परचम लगे हैं? हाँ अजीज़ों किसी ने बता दिया, आपका भाई दुनिया से गुजर गया। बीबी तड़प गई, हाँ अजीज़ों शहादत वाक़ई हो गई। ये खबर सुन के हाँ अजीज़ों वो घड़ी भी आ गई जब हमारा इमाम दुनिया से रुखसत होने लगा। हमारे नवे इमाम सर पे खाक डालने लगे। अभी बाबा के जिस्म रूह है, हाँ अजीज़ों यही कह रहे थे, अभी कुछ देर के बाद हम यतीम हो जाएंगे। हाँ अजीज़ों सर पे खाक डाली, हाँ इमाम दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम ने तन्हा नमाज पढ़ी, फिर चाहने वालों ने नमाज पढ़ी। मैं कहूँगा आका कितने खुश नसीब है, बाबा की नमाज पढ़ी, मगर जब आपने अपने बाबा की नमाज पढ़ी होगी